भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को बाजार से वापस मंगाने का फैसला लिया है। यानी अब आपको 2000 रुपए मूल्य के नोट वापस बैंक को देने होंगे और उसके बदले बैंक उसी मूल्य के दूसरे नोट आपको देगा। ये प्रक्रिया 23 मई से 30 सितंबर तक चलेगी। इस बीच 2000 रुपए मूल्य के नोट की भी वैधता बनी रहेगी। यानी इस बीच कोई भी आपके 2000 रुपए मूल्य के नोट को लेने से इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को वापस करने को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है, उस पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या एक दिन में एक व्यक्ति सिर्फ एक ही बार 20,000 रुपए बदल सकता है? किसी को एक्सचेंज नहीं करना है और उसे 20,000 से ज़्यादा जमा करना है तो उसके लिए क्या है, वह एक दिन में कितना जमा कर सकता है? सवाल नंबर 2, 2000 रुपए के नोट बदलने की समय सीमा 23 मई से 30 सितंबर तक की है, तो उसके बाद क्या होगा? तीसरा सवाल, क्या 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट का चलन बंद हो जाएगा? आइए अब इन सवालों को आरबीआई के बयानों से समझने की कोशिश करते हैं। आरबीआई का बयान, एक बार में 2000 रुपए के 10 नोट यानी 2000 रुपए मूल्य के नोट ही जमा कराए जा सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के इस बयान से भी दो सवाल उठते हैं। पहला, मानते हैं कि नोट बदलने वाले लोग ज़्यादा होंगे, इसलिए 20,000 रुपये से ज़्यादा मूल्य के नोट बदलने में परेशानी हो सकती है। लेकिन मान लो जिसको बदलने नहीं हैं, सिर्फ जमा कराने हैं, तो क्या उसके लिए भी सिर्फ 20,000 रुपये की सीमा है? आरबीआई का बयान, 2000 रुपये के नोट बदलने की समय सीमा 23 मई से 30 सितंबर तक है। भारतीय रिजर्व बैंक की इस गाइडलाइन से भी दो सवाल उठते हैं। पहला, मान लो अगर इस समय सीमा के दौरान कोई 2000 रुपये मूल्य का नोट नहीं बदल सका, तो क्या उसका नोट बेकार हो जाएगा? और दूसरा कि क्या 30 सितंबर के बाद 2000 रुपये मूल्य के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे? आरबीआई का बयान, बैंक खातों में आप धनराशि मौजूदा गाइडलाइन और अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के तहत बिना किसी प्रतिबंध की सामान्य तरीके से जमा करा सकते हैं। लेकिन आरबीआई के इस बयान में वो अन्य लागू वैधानिक प्रावधान के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है कि आखिर वह अन्य लागू वैधानिक प्रावधान क्या क्या होंगे। मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति एक दिन में सिर्फ एक बार ही जमा और बदल सकते हैं, तो ऐसे में वह 30 सितंबर यानी 131 दिन में सिर्फ 26,20,000 रुपये ही बदल या जमा कर सकता है। लेकिन अगर किसी के पास इससे ज़्यादा रुपए हैं, तो फिर उसके लिए क्या?